दोस्तों, बीएसएनएल का 4G आते ही छा गया। बीएसएनएल के नए टावरों ने काम करना किया शुरू और नए टावर चालू। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आपको बता दें, बीएसएनएल ने कुछ समय पहले कहा था कि बीएसएनएल के 4G सर्विस जिन शहरों में इलाकों में नहीं चालू है वहां जल्द ही चालू करेगा। कुछ साउथ इंडियन प्रदेशों के नाम लिए गए थे, केरला, तमिलनाडु। वहां के इलाकों के दोस्तों, इन दिनों इंटरनेट पर कुछ पोस्टें वायरल हो रही, जिन इलाकों में चाहें वो दक्षिण भारत ही या पूर्वी उत्तरी भारत हो, उन जगहों पर जहां बीएसएनएल का नेटवर्क खराब चल रहा था। आज उन जगहों के लोग वोल्टी यानी 4G नेटवर्क का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं, और उन स्क्रीनशॉट में इंटरनेट की जो स्पीड थी उसे देख सभी को हैरान कर दिया बीएसएनएल ने, और उसने कई शहरों इलाकों में अपना 4G रोल आउट कर दिया है दोस्तों। खास करके दक्षिण भारत के केरल में, तमिलनाडु में और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 4G रोल आउट कर दिया है दोस्तों। और जहां जहां जिन इलाकों में उसने अपना नेटवर्क चालू किया है, उस स्पीड को देखकर, उसे सर्विस को देखकर वहां के लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। और वही कुछ महानगरों से खुशखबरी आ रही है। जब बीएसएनएल का ट्रेंड चलना शुरू हुआ, देश भर में बीएसएनएल ट्रेंड में आया। बीएसएनएल की घर वापसी हुई, पोर्ट 2 बीएसएनएल की मुहिम चलने लगी। तब कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जियो, एयरटेल, वीआई की बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहां पर उन स्टार्टअप कंपनियों की बात हो रही है जो टेलीकॉम सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, नई नई तकनीकें लाना चाहते हैं, और वह टेलीकॉम कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने जब देख लिया कि पूरे देश में बीएसएनएल की मुहिम चल रही है और बीएसएनएल अपने कवरेज को बढ़ाने में असमर्थ लग रहा है, क्योंकि इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी की कुछ कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए देश भर की नई नई स्टार्टअप वाली कंपनियां पहुंच गई बीएसएनएल के सीएमडी के पास, और उन लोगों ने बीएसएनएल के सीएमडी को नए नए प्लान और स्कीम बताना शुरू किया। तब बीएसएनएल ने उनके इन ऑफर को मान लिया, और स्टार्टअप कंपनियां ने, इन टेलीकॉम स्टार्टअप कंपनियों ने बीएसएनएल के सामने ऑफर रखा है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बीएसएनएल को देने वाली है जो कई जगहों पर 5G ट्रायल करते ही 5G सर्विस चालू कर देगी, और इससे बढ़िया बात बीएसएनएल के लिए हो ही नहीं सकती। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बूस्ट मिल जाएगा दोस्तों। आपको बता दें, इस समय बीएसएनएल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने 126,000 करोड़ रुपए का टेलीकॉम बजट पास किया है दोस्तों। उसमें से 80 से 83,000 करोड़ केवल बीएसएनएल को दे दिया है दोस्तों। एमटीएनएल को दे दिया है, जो बीएसएनएल का है, महानगरों को दे दिया, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। इन सब इलाकों में अब इंटरनेट बीएसएनएल संभालने वाली है। इस तरह से दोस्तों, अब बीएसएनएल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है सर। स्टार्टअप पहुंच गया है बीएसएनएल के पास, उनके सीएमडी से सब कुछ डिस्कशन चालू हो गया है, और उनसे डिस्कस किया कि हम बीएसएनएल के 4G नेटवर्क जहां चल रहे हैं बड़े महानगरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, जहां पर अच्छे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहां पूरी तरह से फ्री सर्विस दी जा रही है, उन जगहों पर हम 5G सर्विस चालू करेंगे दोस्तों। बीएसएनएल के सीएमडी इस विचार पर गौर फरमा रहे हैं, सोच रहे हैं, और एक खबर से पता चला है कि वह हो सकता है। इस पर हमें भी भर दें दोस्तों। आपको बता दें, 24 जुलाई को बीएसएनएल और नए स्टार्टअप टेलीकॉम कंपनियों से मीटिंग होती है, और बीएसएनएल के सीएमडी कहते हैं बीएसएनएल के पास 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मौजूद है। इस 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके स्टार्टअप कंपनियां ट्रायल तौर पर ही बीएसएनएल के 5G सर्विस को लॉन्च कर सकती हैं भारत के महानगरों के इलाकों में दोस्तों। अगर यह होता है कि महानगरों में 5G सर्विस शुरुआत हो जाती है, तो इससे ग्राहकों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और बीएसएनएल के लिए तो 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी सर्विस होने के कारण बीएसएनएल के ग्राहक बढ़ जाएंगे, और कस्टमर को कम खर्चे में महीने भर का रिचार्ज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। और दोस्तों, बता दें, भारत संचार को ऐसा ही करना चाहिए जिससे उसके ग्राहक बढ़ते ही जाएं, और जब उसके ग्राहक बढ़ेंगे तो उसका लॉस होना कम हो जाएगा। जितने अधिक ग्राहक होंगे, उतने ही जो रनिंग कॉस्ट पड़ता है स्पेक्ट्रम का, वह बहुत ही कम हो जाएगा। बीएसएनएल अच्छी सर्विस देगा, अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएगा, तो उसके ग्राहक बढ़ाते जाएंगे, लेकिन महानगरों के साथ साथ उसको ग्रामीण कवरेज को भी तवज्जो देना चाहिए दोस्तों। आपको बता दें, जो नए 12,000 टावर लगे थे वह काम करना चालू कर दिए हैं। सारे नए टावर काम कर रहे हैं। इसका बेनिफिट बता दें आपको, जो ये नए टावर लगे हैं उसे एरिया में इंटरनेट के स्पीड जहां पर 4G लॉन्च हुआ था वह बहुत अच्छी दिख रही है, और जो कॉलिंग की सुविधा होती है जिसमें बात करते करते एरर होता है, वह भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जिस एरिया में 4G सर्विस नहीं है, वहां भी अच्छी स्पीड देखने को मिल रहा है, H+ में चल रहा है, लेकिन स्पीड
उसकी जियो से बेहतर है दोस्तों। बीएसएनएल का जो सर्विस इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर वह महानगरों में बीएसएनएल का 5G ट्रायल पूरा कर ले रहा है तो ये समझ लीजिए जियो एयरटेल वीआई के लिए बहुत ही खतरा बढ़ जाएगा। और बीएसएनएल के साथ साथ जो स्टार्टअप कंपनियां जो जुड़ गई हैं और जो जुड़ना चाहती है, उनके नई टेक्नोलॉजी और युवा दिमाग का इस्तेमाल करके बीएसएनएल और भी ज्यादा कवरेज फैल सकता है और भारत में सबसे बड़ा व्यापार बन सकता है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो अपना लॉस कास्ट है उसको कम कर सकता है, और जो उसकी मशीनरी स्टार्टअप है उसके खर्च को भी काम कर सकता है, और जो वही अभी तक एक घाटे की कंपनी थी वह फिर से प्रॉफिट की कंपनी बन सकती है। इसके साथ ही साथ हमें आपके पूरे देशवासियों को सस्ते दामों पर इंटरनेट कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, और जो वहीं प्राइवेट कंपनियों की मनमानी चल रही थी दाम बढ़ाने की, जिनके कारण एक मिडिल क्लास की जो खर्च थे वह बढ़ गए थे, और आज के दौर में हर एक परिवार में हर एक घरों में क्यों फोन चलाते हैं, और यह डबल सिम की जो सुविधा है इससे लोगों के और भी खर्च बढ़ गए हैं। लेकिन अगर बीएसएनएल सक्सेस हो पता है और ऐसा करता है तो यह प्राइवेट कंपनियों के लिए एक जोरदार का तमाचा होगा। अगर 4G पूरे देश में रोल आउट करने में सक्सेस होता है, 5G ट्रायल सफलपूर्वक कर लेता है महानगरों में। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में बीएसएनएल की क्या सुविधा है? क्या 4G चल रहा है? इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, बेहतर चल रहा है? तो अपने स्क्रीनशॉट जरूर भेजें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में बीएसएनएल की कितनी अच्छी सुविधा है, या अभी भी पहले की तरह बीएसएनएल के नेटवर्क वीक चल रहा है, कॉलिंग नहीं हो पा रही है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दोस्तों, आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं? अपना नाम पता जरूर हमें करें। इससे इस मुहिम की पूरी जानकारी हो पाएगी कि बीएसएनएल की सुविधा किस क्षेत्र में अच्छी है, किस क्षेत्र में अच्छी नहीं है, और इसको आगे कैसे बेहतर बनाएं। और आपने अभी तक बीएसएनएल का सिम यूज करना चालू किया है या नहीं किया है? और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्या वहां पर आपके क्षेत्र में इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है या किसी प्रकार की सुविधा हो रही है? हाँ, मानते हैं हम अभी भी बीएसएनएल के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन आपकी एक छोटे से मैसेज के कारण यह जानकारी हो पाएगी कि किस क्षेत्र में अभी भी बीएसएनएल नहीं पहुंचा है, या है भी तो वहां की सुविधा बेहतर नहीं है। दोस्तों, इन प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रिचार्ज के कारण हमारा तो अनुमान यही है कि बीएसएनएल आगे चलकर अच्छी सुविधा उपलब्ध जरूर कराएगी। यह मुहिम जो लोगों ने चलाई है वह रंग जरूर लेगा। अगर बीएसएनएल के यह मैनेजमेंट इसी तरह से चला रहा तो आगे चलकर सभी के लिए बेहतर जरूर होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का मैनेजमेंट में कोई पॉलिटिकल गड़बड़ी न हुई तो यह आगे चलकर अच्छी ही होने की उम्मीद करते हैं, और बीएसएनएल आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनी हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह खुले शब्दों में कहा है कि डेली बेसिस पर 4G सर्विस पूरे देश में पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा वह सब करेंगे। अच्छी सर्विस के लिए स्टार्टअप को बेहतर बनाएंगे और उसकी डेली बेसिस पर बातचीत होगी, एनालिसिस होगी। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है। बीएसएनएल को बताना होगा है कि हमने आज यह काम किया, यहां टावर लगाया, यहां तक हमारा 4G पहुंच गया, हमने यहां पर केबल बिछाया। उनके लिए एक टारगेट बनाकर दी गई है कि इतने टाइम तक आपको यह काम यहां तक खत्म करना है, और कंप्लीटली प्योर देश में 4G कवरेज होना चाहिए। और इस काम के लिए कितने एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसके लिए डेली मॉनिटरिंग की जा रही है, हाई पावर कम्युनिटी कर रही है। इससे यह फायदा होगा कि बीएसएनएल के ऊपर एक मैनेजमेंट टीम बैठी है। दोस्तों, भारत सरकार ने बीएसएनएल को 83,000 करोड़ का बजट दिया है। दोस्तों, अगर बीएसएनएल सही तरीके से मैनेज करती है तो जियो एयरटेल की औकात नहीं है कि बीएसएनएल के सामने खड़े हो जाएं। दोस्तों, अभी तक होने वाले बीएसएनएल के साथ कमियां जो ये थीं कि उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, और बीएसएनएल अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत ही निरस्तता दिखा रही थी। बीएसएनएल में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के कारण 3G से 4G में अपग्रेड करना इतना महंगा पड़ गया था कि जहां दुनिया 6G में आने वाली है। लेकिन बीएसएनएल अभी भी पूरे देश में 4G लागू नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, धीरे धीरे अब बीएसएनएल रोल आउट कर रही है। पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल ने 4G की सर्विस देश के बहुत से जगह पर प्रोवाइड की है। दोस्तों, पोर्ट टू बीएसएनएल का जो मुहिम चल रहा है उसका बीएसएनएल पर बहुत असर पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपसे चाहेंगे कि किन किन शहरों में, किन किन इलाकों में बीएसएनएल का नया 4G सर्विस लॉन्च हुआ है, कवरेज बढ़ा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वहां की स्पीड किस प्रकार से बढ़ी है ये सब जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा हो सके
तो शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।